हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड अभी 4 जनवरी है और 2024 और सुबह 6:21 हो रहे हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी रिसेंटली कल के न्यूज़पेपर पर कुछ हिंदी पेपर जैसे अमर उजाला और कुछ अलग अलग साइट्स और कुछ लीगल साइट्स जो हैं, जो कि लॉ की साइट्स हैं, उनके ऊपर इस चीज़ की इंफॉर्मेशन आ रही है कि जो नए वाले 3 लॉज हैं, वो तीनों लॉ 26 जनवरी के पहले पहले एप्लीकेबल हो जाएंगी, यानी फोर्स में आ जाएंगी, कमेंसमेंट हो जाएगा उनका। तो फिर वही क्वेश्चन घूम के वहीं आ जाता है। सब वही बात, वही क्वेश्चन, फिर वही की जस का तस है कि फिर क्या होगा नए वाले नोटिफिकेशन और पुराने नोटिफिकेशन का। तो जहाँ तक मेरी बुद्धि कहती है कि भाई उसमें जो नए जो पुराने निकल चुके वो तो निकल चुके, लेकिन जो भी डेट लागू होने की होगी उस तारीख से अगर हम आगे बात करें, जो तारीख जिस तारीख को कमेंसमेंट होगा उससे हम आगे की अगर हम बात कर लें, तो वहाँ से जो भी जो अपने नोटिफिकेशंस हैं या जिसके एग्जाम पेंडिंग है, यानी सॉरी बाकी हैं, उन मामलों में मुझे जहाँ तक लगता है कि नए वाले एक्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। क्योंकि ऐसा होना बड़ा अपने आप में ऑड है, और ये मतलब किसी भी पॉइंट से आप तर्क संगत नहीं समझ सकते हैं कि, या कह सकते हैं कि नए लॉज होंगे, नए एडवोकेट्स होंगे, नए जजेज होंगे, और वो सब के सब पुराने कानून पर काम करेंगे। बड़ा मुश्किल है, ठीक है। पुलिस भी जो है अपने सेक्शंस जो लगाएगी वो नए एक्ट के अकॉर्डिंग लगाएगी। तो जजेज और जो नए वाले मजिस्ट्रेट्स हैं वो कैसे पुराने सेक्शंस के ऊपर काम करेंगे। सो मेरी बुद्धि यही कहती है कि भाई जहाँ तक हो पॉसिबल है वो क्या करेंगे, नए वाले एक्ट के ऊपर ही काम करेंगे। फिलहाल हम लोग अपने जो अपना करंट मुद्दा है उसके ऊपर वापस आते हैं। और फिलहाल आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीआरपीसी प्लस बीएनएसएस के जो टॉपिक्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स सी। हम लोग अभी जल्दी से अपने स्क्रीन पर आते हैं बिना कोई समय गवाए हुए। देखिए, द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, in the Code of Criminal Procedure 1973, assistant public prosecutor are appointed by the state government for conducting prosecution in the courts of magistrate under। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम बात कर लें कि भाई सीआरपीसी 1973 असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात हो रही है, और इसका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन इन द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। तो क्लियर सी बात है कि ठीक है, मजिस्ट्रेट अगर हाँ कर रहे हैं तो वो भी सारी बातें सही हैं। तो कौन सा सेक्शन अप्लीकेबल होगा, तो सेक्शन यहाँ पर अप्लीकेबल होता है सेक्शन नंबर 25। अगर हम बीएनएसएस में जाएंगे तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 19 है, जो कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अपॉइंटमेंट की बात करता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। A person shall be eligible to be appointed as an additional public prosecutor only if he has been in practice as an advocate for not less than। तो यहाँ पर क्लियर कर दूं कि कोई भी पर्सन जो कि एलिजिबल होना होता है असिस्टेंट एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए, वो तभी और केवल तभी हो सकता है जब उसने कम से कम 7 साल का कंप्लीट कर लिया होगा। तो क्या प्रैक्टिस, तो यहाँ पर जो होगा नॉट लेस देन 7 ईयर्स होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आप देखेंगे पुराने वाले एक्ट यानी सीआरपीसी में जाएंगे तो 24 का 7 यानी 24/7, और बीएनएसएस में जाएंगे तो सेक्शन 18 का सब सेक्शन 7। तो ज़्यादा फर्क नहीं है, यहाँ पर आपको 24 है पुराने वाले में, नए वाले में 18 है। Now, next question. The central government or the state government may appoint for the purpose of any cases or class of cases a special public prosecutor, a person who। तो यहाँ पर क्लियर क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है उसके लिए कम से कम कितना टाइम का प्रैक्टिस होना चाहिए, यानी उनके लिए टाइम लिमिट क्या है, प्रैक्टिस कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर होगा 10। और ये जो आंसर मिलेगा 24 के 8 में मिलेगा, यानी सीआरपीसी के सेक्शन 24 सब सेक्शन 8 में मिलेगा। सेम यही प्रोविजन आपको कहाँ मिलने वाला है, 18 के 8 में मिलने वाला है, यानी बीएनएसएस के 18 के 8 में मिलने वाला है। फिर यहाँ पर मैं एक पॉइंट आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा फ्रेंड्स, कि जो भी यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना, ये सारे के सारे सीआरपीसी के मटेरियल अभी पूरे हैवी डिस्काउंट के ऊपर आपको ऐप के ऊपर अवेलेबल होगा। ऐप कहाँ पर है, गूगल प्ले स्टोर पर है। ऐप का लिंक आपको कहाँ मिलेगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। ओके, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 64, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस देयर इज अ प्रोविजन फॉर डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का कॉन्सेप्ट सीआरपीसी में 25A में दिया हुआ है, जबकि हम अगर बात करें सीआरपीसी को तो सेक्शन 20 में दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है, इसमें कुछ करना है ही नहीं हम लोगों को। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन 25B और यहाँ बीएनएस में सेक्शन 20। द डायरेक्टर ऑफ
द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 25A ऑफ द सीआरपीसी शैल फंक्शन अंडर होम। तो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन यानी जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर साहब है हमारे प्रोसिक्यूशन के, वो किसके अंडर काम करेंगे? तो इसका आंसर मिलता है कहाँ पर, आपको बता दो, 25A के सब सेक्शन 3 में। तो 25A सब सेक्शन 3 में आंसर मिलेगा। और आंसर कहता है द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द हेड ऑफ द होम डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। कहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसका होगा? तो हेड ऑफ द होम डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द होम डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। सो किसी भी राज्य का जो गृह विभाग होता है, सीधी भाषा में अगर बात करूं तो होम डिपार्टमेंट का मतलब है गृह विभाग। सो गृह विभाग का जो हेड होता है उसके अंडर इनको काम करना होता है, सीधी सी बात। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रिमिनल कोर्ट, इनमें से क्रिमिनल कोर्ट कौन सा नहीं है? तो सीधा सा पॉइंट आता है, आपको मैं बता दूं, यहाँ पर लिखा है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, यहाँ पर दूसरा मामला है चिल्ड्रंस कोर्ट अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000, पंचायती अदालत और ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें से जो अगर ऑप्शन देखें तो पंचायती अदालत होगी, और चिल्ड्रन का जो क्रिमिनल कोर्ट है अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ये जो है हमारे लिए क्रिमिनल कोर्ट नहीं आते हैं। ये बात सेक्शन 6 बीएनएसएस से आपको मिल जाएगी, या पुराने वाला जो है सीआरपीसी उसके अकॉर्डिंगली सेक्शन 6 से मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है सेक्शन क्वेश्चन नंबर 67। Who can make rules or give special orders from time to time consistent with CRPC as to the distribution of business among the subordinate judicial magistrate? So subordinate judicial magistrate के अंदर subordinate judicial magistrates के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस कौन करता है, या सीआरपीसी किनको पावर देता है? तो सीधी सी बात है, सीजीएम को पावर देगा। और सीजीएम की बात करें तो सीजीएम का जो कॉन्सेप्ट मिलता है सेक्शन 15 के सब सेक्शन 2 में मिलेगा। तो देखिए सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 सीआरपीसी में है। अगर हम बीएनएसएस की बात करेंगे तो बीएनएसएस में सेक्शन 13 है, सब सेक्शन 2 आपको यहाँ पर मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 68। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट इन इंडिया? हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट इन इंडिया अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? हाई कोर्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कैन ट्राई अ मर्डर केस? तो मर्डर केस कौन देखता है? ऑब्वियस सी बात है, सेशन ट्रायल मैटर है तो कहाँ जाएगा? सेशंस कोर्ट में जाएगा, कोर्ट ऑफ सेशन। ओके, इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन बनता है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट कैन ट्राई अ मर्डर केस? मर्डर केस का ट्रायल कौन कर सकता है? तो ऑब्वियस सी बात है कि मर्डर केस का ट्रायल जो कर सकता है वो सेशंस कोर्ट ही कर सकता है। तो यहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन, तो ऑप्शन में कोर्ट ऑफ सेशन नहीं है, तो यहाँ पर हमारे लिए एडिशनल सेशंस जज हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सो अभी कुल मिलाकर के सीन हमारे लिए क्या है कि हम लोगों ने अभी तक 10 क्वेश्चन किया, और ये मैं सीरीज जारी रख रहा हूँ ताकि कम से कम 10-10 क्वेश्चन करके ही सही, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, पूरा एक दिन में 10 क्वेश्चन अगर करते हैं तो एक महीने में आप 300 क्वेश्चन करते हैं। यानी 30 इंटू, अगर 30 दिन का महीना है, 10 क्वेश्चन आपने एक दिन में करा तो 300 क्वेश्चन हमने कर लिए। तो इस तरीके से हमारा रिवीजन हो जाता है और हमारा नॉलेज क्या होता है, पक्का होता है, और कंसिस्टेंट भी हम रहते हैं। ओके, बाय द वे, एनीबडी हु वांट्स टू ज्वाइन, कोई ज्वाइन करना चाहते हैं नए वाले बैचेज के लिए, तो आप लोग वेलकम हैं, आप आ सकते हैं, लाइव आ सकते हैं या फिजिकल मोड में भी आ सकते हैं। ज़्यादा डिटेल के लिए अगर आपको जाना है तो आप कहाँ जाएंगे? व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।